बोले ये कौन की बहू जा रही है। कभी तुमने वो गाना सुन लिया होता ने, कौन कहे बहू कारे की मैं खाल काट दूं। सुनो ध्यान से बेटा, बहू का मतलब होता है पुत्र की पत्नी, अर्थात पुत्र वधू मतलब बहू होती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, बीना लता की बहू है। तो लता की बहू कैसे बनेगी, बीना ये लता की बहू ऐसे बनेगी जब लता अमन की मम्मी होगी। बहू जब तो बनेगी लता के बेटा की पत्नी, तो ये इसकी मम्मी बन गई अमन की, तो इसके बेटा की पत्नी है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहू हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि विमल का लता के पति से क्या रिश्ता है। लता का ये हो गया पति, डबल लाइन लिखते हैं पति और पत्नी के बीच में। तो ये कह रहा है विमल का लता के, ये जो विमल है ना ये कौन लगता है लता के पति का, तो इसका ये कौन है, बीना। बीना कौन है इसकी, बीना कौन है, सीधी सी बात है बहू है। तो मतलब ये कौन है अमन, बेटा, और ये बेटे का बेटा, तो कौन हो जाएगा, पोता। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर है, बढ़िया आंसर है। ये सी कौन बता रहा है, सी कौन बता रहा है भाई, दादा थोड़ा ही होगा, मैं बताऊंगा उसका कारण, मैं उसका कारण बताऊंगा। यहां पर बहुत सारे बच्चों ने दादा बताया है, तुम्हारी बात भी गलत नहीं है, तुमने शायद ये चीज ऐसी पढ़ी होगी। आज इस डाउट को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। प्यारे गुड्डा हमेशा ये बात ध्यान रखो, जैसे आपसे बोलता है कि ए बी का पिता है, तो ए पिता है प्लस बी का पिता है, ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे समझो जैसे ए पिता है तो प्लस हो गया, किसका पिता है, बी का। डाउट बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, बी इसका बेटा है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ए का बी से क्या रिश्ता है, मेरे दोस्त ध्यान से समझना, और एक क्वेश्चन है बी का ए से क्या रिश्ता है, तो मेरे प्यारे वीर ये इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या हो गया, तो मैंने आप लोगों से कहा ये बहुत बड़ी बात है, ये डाउट बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन को गौर से समझना। मैंने कहा जो भी पहले आता है वही बताना होता है कि वो कौन है दूसरे वाले का, ऐसे समझ जाओ इस बात को। समझ में आ रही हो तो बता देना। सवाल करा ए का बी से, यानी पहले कौन आया, ए। चेक करो ए कौन है, पिता, तो इसका आंसर होगा पिता। यहां पर कहता है बी का ए से क्या रिश्ता है, यहां पहले कौन आया, बी, और बी कौन है, पुत्र, तो इसका आंसर होगा पुत्र। मेरे प्यारे दोस्तों जो पहले आता है वही बताना है। तो दादा क्यों नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है ना, दादा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर पहले कौन आया है, विमल का लता के पति से क्या रिश्ता है, तो पहले विमल आया है, और विमल कौन है, पोता, तो आंसर पोता होता। अगर क्वेश्चन ये होता कि लता के पति का विमल से क्या रिश्ता है, फिर दादा होता, जो पहले आएगा वो बताना है। पॉइंट क्लियर हो गई कि नहीं, कभी गलती तो नहीं करोगे, कभी गलती तो नहीं करोगे, बोल दो एक बार शानदार तरीके से बोल दो, कभी गलती तो नहीं करोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाता हूं, ध्यान से समझो ये क्या है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को एक बार गौर से समझो। क्वेश्चन यहां पर कहता है, क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। नहीं की बात कर रहा है कि कौन ऐसा है जो बनाया नहीं जा सकता। मेरी बात ध्यान से सुन लो। सबसे पहले जैसे ये है, तो सबसे पहला काम होता है इसमें अपोजिट निकालने का, कि अपोजिट, प्यारे गुड्डा अपोजिट का कॉन्सेप्ट होता है ओपन डाइस में। जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो तीसरा वाला अपोजिट होता है, यानी कि व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। जब सीधे चलते हैं तो प्रत्येक तीसरा वाला अपोजिट होता है। ध्यान से समझना, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आकृति है इसके अपोजिट कौन है, तीसरे वाले का मतलब होता है एक को छोड़ के अगला। तो इसका मतलब हुआ कि स्टार को छोड़ दो और यहां पर आ जाओ, ये इसका अपोजिट है। प्यारे गुड्डा ये जो बिंदु है इसका अपोजिट कौन है, यहां से स्टार को छोड़ दो और इस गुणा पर आ जाओ, ये है। और स्टार का क्या है, इसे छोड़ दो, ये है। मेरे कितने प्यारे वीर ऐसे हैं जिनको अब अपोजिट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बता दो। जैसे आप लोगों से कहता है कि 4 1 3 2
5 6 मुझे यहां पे निकालने हैं कि अपोजिट कौन कौन है। मुझे यहां निकालने हैं कि अपोजिट कौन कौन है किसके। तो 4 का अपोजिट कौन है सर, 1 को छोड़ दो 3 पकड़ लो, तो 4 का अपोजिट 3 होगा। 6 का क्या है, 1 को छोड़ के 5 आ जाओ तो 6 का 5 है। 1 का क्या है, 3 छोड़कर 2 है तो 1 का 2 है। ये अपोजिट का सीक्वेंस होता है। एक बार थम्स अप करके बता दो, समझ में आ गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, डाइस का एक नियम होता है कि कभी भी दो विपरीत सतह, मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। समझ में आ रही है? दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखाई देती। तो मुझे यह बताओ, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बता दो, इस क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही है? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, ये जो भुजाएं हैं 1 2, ध्यान से समझना, ये जो भुजाएं हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो षटभुज आकृति है, इसके अपोजिट क्या होगा? ये 2 लाइन ही तो होंगी, तीसरा ही तो अपोजिट होता है। अब मैं आपसे बस एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, जब मैंने आपसे कहा कि दो अपोजिट कभी एक साथ दिखाई नहीं देती, तो ये यहां क्यों दिखाई दे रही है? यहां क्यों दिखाई दे रही हैं? इसका मतलब हुआ बी ऑप्शन सटीक आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, काम खत्म। छोटी सी बात थी, बस यही जाननी थी कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। जिस ऑप्शन में दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं वो गलत है, और आपसे यहां गलत ही पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे मेरे प्यारे वीर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझेंगे। सवाल कहता है कि सभी कलमे किताबें हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी कलमे किताबें हैं। तो मैंने कहा ये सभी की सभी कलम हो गई, और जितनी भी कलम हैं वो सभी की सभी कलम किताबें हो गई। ये सभी कलम किताब हैं, ठीक है। जितनी भी कलम है वो कौन हो गई? जितनी भी कलम है वो सभी की सभी कलम कौन है? किताब है। क्वेश्चन आगे कहता है सभी किताबें उपन्यास हैं, तो सभी किताबों के ऊपर कौन आ जाएगा? सभी किताबें उपन्यास हैं, तो सभी किताबें उपन्यास हो गई। बात समझ में आ गई? और आगे क्वेश्चन कहता है कि सभी उपन्यास अच्छे हैं, तो मैंने कहा जितने भी उपन्यास हैं वो सभी के सभी उपन्यास अच्छे होंगे। मैं तुम्हें यहां एक बहुत मजेदार बात बताऊं, बहुत मजेदार बात सुनो। जब कभी भी कोई भी वैल्यू, जब आपका डायग्राम ऐसा बने कि सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल, प्यारे दोस्तों जब कभी भी आपका ये डायग्राम बने तो मेरे प्यारे वीर हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीजें बाहर से अंदर की ओर जाएंगी कुछ बोलकर, वो हमेशा सही होंगी। बाहर से अंदर की ओर क्या होता है भैया? ये जैसे आपसे बोले कुछ अच्छे कलम हैं, तो अच्छे बाहर है, कलम अंदर है। कुछ बोल के जा रहा है अच्छे से कलम की ओर, तो सही है। कुछ उपन्यास किताब है, उपन्यास बाहर है, किताब अंदर है, तो बाहर से अंदर कुछ बोल के सही है। कुछ उपन्यास कलम है, उपन्यास बाहर है, कलम अंदर है, बाहर से अंदर सही है। और अंदर से बाहर भी कुछ बोलने का कॉन्सेप्ट हमेशा सही होता है प्यारे दोस्तों। और मेरे प्यारे वीर इस बात को ध्यान से सुनो, सभी का कॉन्सेप्ट अंदर से बाहर की ओर सभी का कॉन्सेप्ट सही होता है, लेकिन बाहर से अंदर की ओर सभी का कॉन्सेप्ट बाहर से अंदर की ओर हमेशा गलत होता है। बाहर से अंदर की ओर सभी का कॉन्सेप्ट हमेशा गलत होता है। जैसे आपसे बोलेगा सभी अच्छे किताब हैं, तो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है सभी बोल के, कभी सही नहीं हो सकता, कभी सही नहीं हो सकता। मैंने यहां पर बोला सबसे पहला निष्कर्ष कह रहा है, अब समझो कि कुछ उपन्यास कलम है, तो मुझे यह बताओ, कुछ बोल रहा है उपन्यास बाहर है, कलम अंदर है, कुछ बोलकर उपन्यास से कलम पे जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। बाबू ये बात कभी किसी किताब में लिखी आपको नहीं मिलेगी, ये मैं आपको इस मेथड से सिखा रहा हूं। ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा किसी किताब में, जो मेथड में आपको इसे सिखा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट प्रत्येक उस केस में काम करेगा जब डायग्राम के ऊपर डायग्राम ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा। आगे
आगे क्वेश्चन कहता है कि सभी किताबें अच्छी हैं, तो किताबें अंदर है और अच्छे बाहर है, तो अंदर से बाहर सभी बोल के जा रहा है, तो यह भी सही है। जवाब होगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। बात आ गई समझ में? लो भाई साहब, आज की क्लास का अगला सवाल, ये तो डाइस का वही क्वेश्चन है, कर दो इसे चुटकियों में जल्दी से एक बार बता दो क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है। हमें पता है अच्छी तरीके से, तीसरा वाला अपोजिट होता है। क्वेश्चन यहां भी यही कह रहा है, उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। सवाल कह रहा है नहीं बनाया जा सकता, तो क्या बोलेंगे? समझो ध्यान से। प्यारे गुड्डा बोलो कौन सा नहीं बनाया जा सकता। समझो, मुझे यह बताओ कि आप लोग क्या ये चेक कर पा रहे हैं जो वर्गाकार स्थिति है उसके अपोजिट तीसरा वाला बिंदु छोड़ दो तो तीसरा ये अपोजिट ही तो है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में तो ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। भैया जी, दो विपरीत तो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, और जब दो विपरीत कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते तो जवाब होता है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आज की क्लास का अगला सवाल प्यारे दोस्तों, इस सवाल पर आ जाओ। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन यहां पर एक चीज कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि आपके पास ABCD लिखी हुई है, आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थ ABCDE डॉट 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 YZ। ये अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लिए ABCD लिखी हुई है। प्यारे बच्चे, आपको एक तरीका तो यह है कि बाएं से 15वां गिनो, उसके दाएं छठा गिनो। तो आप लोग मुझे यह बताओ, ऐसे बहुत टाइम नहीं लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने का? तोड़ सुनो कि क्या है। मुझे यह बताओ कि यहां पर बायां बोला है अर्थात लेफ्ट बोला है, यहां पर दायां बोला है अर्थात राइट बोला है। अब यह कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा पहले वाला लेफ्ट होगा दूसरा वाला राइट होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वाला राइट हो जाए दूसरा वाला लेफ्ट हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही वैल्यू लेफ्ट हो, और ऐसा भी तो संभव है कि दोनों ही वैल्यू राइट हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी वैल्यू अलग अलग है, सुन लो ध्यान से, जब कभी भी वैल्यू अलग अलग है तो इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। लेफ्ट के साथ राइट हो, राइट के साथ लेफ्ट हो, जोड़ देंगे। और जब कभी भी एक जैसी वैल्यू है तो इसे घटा दिया जाता है। एक जैसी वैल्यू घटती है, अलग अलग वैल्यू जुड़ती है। बात समझ में आई? यहां क्वेश्चन कह रहा है बाएं से 15, तो लेफ्ट की वैल्यू क्या है? 15। कह रहा है दाएं 6, राइट की वैल्यू क्या है? 6। मेरे प्यारे गुड्डा, लेफ्ट है और ये राइट है, दोनों के दोनों अलग हैं तो वैल्यू जुड़ेगी। 15 और 6 21 पर यू आता है। आंसर डी ऑप्शन है। अब बताओ इससे बेहतर और क्या बता सकता था मैं आपको? बोलो भाई। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल। आकृति ढूंढनी है केवल, जल्दी से बताओ। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मुझे बताओ कि ये जो आकृति है ये इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रही है? जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बोलेंगे किस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही है? क्या बोलेंगे भाई? यहां पर जो ये सीधी लाइन आई है कहां है? चेक करो। तो आप इस लाइन की जो बात कर रहे हैं चेक करो, ये वाली लाइन ये रही सी वाले ऑप्शन में। केवल कुछ नहीं है यहां, आपको केवल ढूंढना है। सबका आंसर सी है। गजब का आंसर है भाई, बहुत गजब। सी आंसर बिल्कुल गजब का आंसर है। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। उसके बाद यहां से ये ऐसे जाएगा जिसे मैं यहां पर लेके आऊंगा, बहुत बढ़िया। फिर ये नीचे की ओर लाइन जाएगी और फिर सीधी हो जाएगी। मैं इसे यहां नीचे की ओर लेके जाऊंगा और यहां सीधी कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपका जवाब भी सी है, बहुत बढ़िया।
प्यारे दोस्तों 39 क्वेश्चन पे पहुंच चुका हूं। 55 क्वेश्चनों के बाद आपके साथ एक बहुत जबरदस्त चीज भी शेयर करनी है आज मुझे। और प्यारे वीर 55 क्वेश्चन के बाद जब ये प्रैक्टिस सेट खत्म होगा तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। शायद बहुत चीजें जब दिल में होती हैं तो जब अपना कोई सामने होता है तो वो महसूस भी हो पाती हैं। प्यारे गुड्डा ध्यान से समझेंगे एक बार। 40वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। ध्यान से समझो, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहेगा भाई, टाइम टेकिंग रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही एक चीज कहूंगा, कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लो तुम, अब सब कुछ रोक लो। कॉपी पेन कमेंट कोई भी नहीं करेगा, कमेंट भी रोक लो, कॉपी पेन बिल्कुल रोक लो, क्लास में थम जाओ बिल्कुल। देखो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, ध्यान से समझो, ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ, जब वैकेंसी आती है, जैसे आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, जो बच्चे ने कभी नहीं कर पाते, मात्र 3 क्वेश्चन करा रहा हूं क्लास में, और ये टॉपिक आज के बाद तुम्हारा फेवरेट टॉपिक ना बना दूं तो बता देना। मुझे ये बताओ, जैसे तुम्हारी वैकेंसी आई तो तुम्हारी वैकेंसी जब आ जाती है तो उसमें नोटिफिकेशन में कुछ शर्त होती है कि नहीं? जैसे 12वीं पास होना चाहिए, मूल निवास तब से तब तक का होना चाहिए, इतनी उम्र होनी चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी शर्तें होती है। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर भी कंपनी जब कोई वैकेंसी निकालती है तो कंपनी भी कोई ना कोई शर्तें लेकर चलती है। जैसे ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, जैसे इस कंपनी में पहली ए शर्त है, कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक हो, यानी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन चाहिए और कम से कम 60% अंक होने चाहिए। आगे कह रहा है 1/5/2006 को उसकी उम्र 21 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी जो आयु है 1/5/2006 को 21 और 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कह रहा है कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हो, जो उन्होंने पेपर कराया है उसमें 55% अंक हो। यह प्रशिक्षण है बेटा, प्रशिक्षण पूरा यानी ट्रेनिंग के बाद 50,000 की राशि का भुगतान करने को तैयार हो। ये 4 शर्तें हैं। अब सवाल उठता है कि इन 4 शर्तों पर क्या एग्जामिनर ने हमें कोई एक्स्ट्रा छूट दी है? प्यारे गुड्डा 2 शर्तों में छूट भी दे देता है। जैसे आपसे यहां पर कह रहा है कि हालांकि यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त मानदंडों में से निम्नलिखित को छोड़कर अन्य को पूरा करता है, जैसे ऊपर ए वाले में छूट मिली है। ए वाला पता है क्या था? ए वाला था कि कम से कम 60% नंबर स्नातक में होने चाहिए। तो कंडीशन यह है कि अगर मानकर चलो कि 60% नहीं है, मानकर चलो कि 60% नहीं है, तो ये कह रहा है लेकिन अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है और पहले 7 सेमेस्टर में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त किए हैं, तो मामले को कंपनी के वीपी को भेजा जा सकता है। ये छूट दी जाएगी पहली शर्त में, लेकिन ये एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए। प्यारे गुड्डा, इसे ऐसे समझो कि अगर मैं आपके घर जाऊं और आपसे कहूं कि मैं कुछ खाना खाना चाहता हूं, आप मेरे लिए 4 पूड़ी लेके आओ और 2 रसगुल्ले लेके आओ। मैं आपसे कहूं भैया मैं रसगुल्ले नहीं खाता, तो आप लोग मुझसे कहोगे ठीक है भैया रसगुल्ला मत खाओ, फिर 6 पूड़ी खानी पड़ेंगी, फिर 2 पूड़ी एक्स्ट्रा खानी पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि किसी कंडीशन में कुछ एक्स्ट्रा शर्त दी जा रही है। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर अगली शर्त डी वाले में छूट मिली है। डी वाली क्या थी? डी वाली थी कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 50,000 रुपए दे दे। यहां पर कंडीशन है लेकिन कम से कम 25,000 की राशि का भुगतान करने को तैयार हो। कहने का मतलब है 50,000 नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं है, 25,000 दे दे, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हो। फिर इंजीनियरिंग की में 70% होने चाहिए, तो मामले को कंपनी के महाप्रबंधक को भेजा जा सकता है। प्यारे गुड्डा, ये आपके ऑप्शन होंगे और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ध्यान से समझो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब एक आदमी आया कि भैया मेरे पास ये जानकारी है, रागनी नाम की एक लड़की आई, तो तुम मुझे ये बताओ अब कैसे करोगे? सबसे पहले उसकी एक एक शर्त मिला के देखो। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त यह थी
पहली शर्त यह थी कि कम से कम 60% से इंजीनियरिंग में स्नातक हो। चेक करना क्या इसके इतने हैं? क्या ये पहली शर्त में पास है? शर्त नंबर ए में, शर्त नंबर ए इंजीनियरिंग में 60% होने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है रागनी 2003 में 52% अंकों के साथ आईटी इंजीनियर बनी। भैया इसके तो 52% थे, अर्थात पहली शर्त में फेल थी। है भाई, पहली शर्त में फेल थी। क्यों? क्योंकि इसने 60% मांगे थे और इस लड़की के कितने थे? केवल 52% नंबर थे। प्यारे गुड्डा, लेकिन जो पहली शर्त है, इस शर्त पर ऑफर भी तो मिला हुआ है। इस शर्त पर ऑफर, ये ऐसी शर्त में फेल है जिसमें ऑफर मिल रहा है, ए वाली में ऑफर मिल रहा है, लेकिन अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है और पहले 7 सेमेस्टर में न्यूनतम 65% अंक हैं। चेक करो क्या ये ऐसा है? यहां पर क्वेश्चन कहता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद उसने वित्त में विशेषज्ञता के साथ एमबीए किया। उसने 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा पास की। वह 50,000 की राशि का भुगतान कर सकती है। जन्म तिथि ये है। मुझे ये बताओ, ये पहली शर्त में फेल है। तो प्यारे बच्चे मुझे यह बताओ कि यह पहली शर्त में फेल है, और जो इसे ऑफर दिया गया, ऑफर की कंडीशन यह थी कि मेरे भाई अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है और पहले 7 सेमेस्टर में इतना स्कोर है। तो भैया ये तो इसकी भी कोई जानकारी नहीं दे रहा, यानी शर्त में भी फेल है, ऑफर में भी फेल है। तो जवाब क्या बोलेंगे? इसका चयन नहीं होगा। अब तुम कहोगे भैया इसकी क्या आप आगे की शर्त चेक नहीं करोगे? तुम मुझे यह बताओ, इसकी आगे की शर्त चेक करने से भी फायदा ही क्या है? फायदा ही नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि इसका चयन तो होगा ही नहीं। यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे बात आ गई समझ में? थोड़ी कमाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्वेश्चन डेली कराऊंगा इसके, दूसरे क्वेश्चन पे अभी समझ जाओगे। प्यारे गुड्डा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आता है 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ध्यान से समझ लो। दूसरा,